चुनाव होने की संभावना, आयोग की नजर छठ पर्व पर, जल्द करेगा तारीखों का ऐलान। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार का चुनाव और छठ का पर्व दोनों ही जनता के दिल से जुड़े हैं और जब ये दो बड़ी घटनाएं एक ही समय में हो तो चुनाव आयोग भी कुछ ज्यादा ही सतर्क हो जाता है। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव 3 चरणों में हो सकता है। सूत्रों से जो इनसाइड जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक चुनाव आयोग ने साफ संकेत दिए हैं कि वो इस बार मतदान की तारीखें तय करने में छठ जैसे पर्व को नजरअंदाज नहीं करेगा। चुनाव आयोग की टीम जून में बिहार में दौरा करने वाली है। वहीं इससे तय होगा कि पूरा चुनावी रोड मैप। तो आपको बता दें कि छठ केवल पर्व नहीं है, बिहार की आत्मा है। इस दौरान पूरे राज्य में सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक गतिविधियां चरम पर होती हैं। लोग घरों की ओर लौटते हैं, गंगा घाट सजते हैं और पूरा बिहार श्रद्धा में डूब जाता है। ऐसे में चुनाव कराना न सिर्फ प्रशासन के लिए चुनौती है बल्कि आम जनता की भागीदारी भी कम हो सकती है। इसलिए चुनाव आयोग पहले ही तय कर चुका है कि मतदान या तो छठ से पहले करा लिया जाए या फिर चरण ऐसे बांटे जाएं कि छठ के आसपास कोई वोटिंग ना हो। बिहार की 243 विधानसभा सीटें एक ही दिन में संभालना मुमकिन नहीं। राज्य बड़ा है, इलाके संवेदनशील है और सुरक्षा बलों की तैनाती भी एक बड़ा फैक्टर है। पिछले चुनावों की तरह इस बार भी आयोग राज्य को 3 हिस्सों में बांटकर वोटिंग कराने की योजना बना रहा है। 3 चरणों में चुनाव कराने से प्रशासन को वक्त मिलेगा, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी और त्योहारों के साथ कोई टकराव भी नहीं होगा। आयोग स्थानीय प्रशासन, पुलिस पर जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांग रहा है। जिलों की संवेदनशीलता, पहुंच की सुविधा और पिछली बार के अनुभव के आधार पर मतदान केंद्रों का चयन किया जा रहा है। चुनाव आयोग की टीम जून में 2 दिन के लिए पटना, गया, भागलपुर और सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर सकती है। यानी मैदान तैयार है, अब बस सीटी बजाना बाकी है। इधर आयोग अपनी रणनीति बना रहा है और उधर राजनीतिक दल भी पूरे देश में आ गए हैं। चिराग पासवान बिहार के हर कोने में जनसभाएं कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने युवाओं को जोड़ने के लिए डिजिटल अभियान तेज कर दिया है। जदयू और बीजेपी संगठनात्मक मीटिंग और बूथ स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस और वाम दल अपनी अपनी गठबंधन रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब की बार लड़ाई मैदान से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन पर भी है। फेसबुक पर प्रचार, ट्विटर पर बयानबाजी, व्हाट्सएप ग्रुपों में रणनीति और इंस्टाग्राम पर नेताजी की मुस्कान। हर दल सोशल मीडिया को हथियार बनाकर मैदान में कूद चुका है। सूत्रों की माने तो आयोग जुलाई में चुनाव की तारीखें घोषित कर सकता है। चुनाव आयोग पहले भी यह सुनिश्चित करता आया है कि कोई भी बड़ा त्योहार या धार्मिक उत्सव मतदान की राह में बाधा ना बने। इसलिए पूरी संभावना है कि आयोग अक्टूबर के मध्य से चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दे और नवंबर के पहले हफ्ते तक अंतिम चरण की वोटिंग कराए। छठ पूजा इस बार 6 या फिर 9 नवंबर के बीच में, इसलिए आयोग कोशिश करेगा कि कम से कम 2 चरणों में, उससे पहले और आखिरी चरण उसके बाद कराया जाए। बिहार का चुनाव अब बस औपचारिक ऐलान भर दूर है। छठ जैसे पर्व को ध्यान में रखते हुए आयोग के सामने बड़ी जिम्मेदारी है। वोटिंग भी करानी है और पर्व की भावना का सम्मान भी बनाए रखना है। अब तो देखने वाली बात है कि ये चुनाव का डेट कब ऐलान किया जाता है और ये चुनाव कब होता है, क्योंकि इसकी तैयारियों तो पूरी तरीके से हो चुकी है। सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है और सभी पार्टियां अभी एक्टिव है। और लोगों की बात करें तो लोग भी अभी एक्टिव नजर आ रहे हैं। समर्थन के लिए अपनी रणनीति पहले से बना चुके हैं कि इस बार वो किसको सपोर्ट करने वाले हैं। बाकी देखा जाए कि क्या होता है। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।